I came here for this. कहा जाता है कि ये स्पेस से आया था और ये एक मीटियोर है। और ये था जी यहाँ का रूम। फिर आपको मिलेंगे अगली डेस्टिनेशन पे। कायरो का एयरपोर्ट तो आपको मैंने दिखा ही दिया है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हुई है और फजर पढ़ के अभी मैं बस बाहर आया हूँ। अभी निकल रहे है सूरज और मैं आपको दिखाऊँ सामने आपको पिरामिड नज़र आएंगे, चांद भी नज़र आएगा। सामने पिरामिड व्यू है। अभी हम थोड़ी देर तक आके ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर तैयार होंगे और फिर निकल जाएंगे अपने टूर पे। आज हमने म्यूज़ियम्स में जाना है, सो मैंने कहा जाके मैं सुबह सुबह देखूँ कि क्या चल रहा है। स्विमिंग पूल भी दिखाता हूँ आपको। रास्ते पूल से भी आपको पिरामिड व्यू आता है। और या सो अब मैं जाऊँगा वापस, 2 घंटे सोऊंगा, फिर से दोबारा उठ के आऊँगा वापस और नाश्ता करूँगा। सो नाश्ते मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो नाश्ता रेडी। That's my table. अस्सलाम गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और हम निकलने लगे हैं फॉर आवर टूर। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 बजे इस टाइम पे और काफ़ी रश है, आप देख सकते हैं। सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस, लाइक इफ़ यू बुक अ टूर, तो अगर अच्छी जैसे कंपनी आई विल अपनी आखिरी वीडियो के अंदर मैं इनका नीचे नाम और नंबर दे दूँगा, ताकि अगर कोई बुक करना चाहे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप टैक्सी पैसे ज़ाया नहीं करते और टैक्सी वाले आपको बहुत लूट सकते हैं। इस तरह VIP तरीके से आपके बाहर होटलें खड़े होते हैं, गाड़ी में AC ऑन करके आपका वेट कर रहे होते हैं। लाइक लिटरली ड्राइवर हमेशा जब मैंने उतरना है ऊपर है वो खुद आगे दरवाज़ा खोलता है, वो दरवाज़ा बंद करता है। ये बस उनका एक तरीका है। और तो मैं उसको हमेशा ही कहता हूँ कि मतलब मैं खुद कर सकता हूँ, सो यू नो इट्स नॉट प्रॉब्लम, बट करते हैं विच इज़ वेरी नाइस। एंड ऑफ द डे आप हॉलीडे पे आए हैं, सो आपको ट्रीट भी करा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दैट यू बुक अ टूर। एंड स्पेशली इस तरह कंपनीज आते हैं A to Z इनने सब कुछ करना है। गाड़ी इनकी है, टूर्स के टिकट्स इनके हैं, लेके इनने जाना है, दिखाना है इनने, हिस्ट्री के बारे में इनने बताना है। एयरपोर्ट से पिक भी इनने किया था और एयरपोर्ट पर छोड़ना भी नहीं है। सो इट्स काइंड ऑफ नाइस। और ऑब्वियसली अब मेरा सेकंड डे है, सो अब मेरी जान पहचान भी इनके साथ हो गई है, तो चलते हैं वही देखने म्यूजियम्स। सो गाइस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सिटाडेल, जिसको किला भी कहते हैं उर्दू में, यहाँ पे फोर्ट भी कहते हैं। और इसको बनवाया था सलाहुद्दीन अयूबी ने। आप सब ने नाम सुना होगा, काफ़ी मशहूर नाम है। और उनने इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई थी। उस टाइम पे इस्लामिक रूलर्स बेसिकली आए थे कायरो के अंदर। 1176 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और तब से ये बनना शुरू है। और डिफरेंट टाइम्स पे और डिफरेंट किंग्स या फिर एराज या फिर डिफरेंट रूलर्स के हिसाब से इसकी मॉडिफिकेशन होती रही है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मॉस्क, जो कि सबसे एंड पे बनी थी। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट मॉस्क हियर, बट इसका डिज़ाइन और स्टाइल काफ़ी मस्जिद नबवी से इंस्पायर्ड है। अब हम जी जा रहे हैं उनके पुलिस वाले एरिया की तरफ, जहाँ पर उनके सारे प्रिजन्स बने हुए हैं। ये प्रिजन 400 ईयर्स के लिए यूज़ हुए थे बाय डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डायनेस्टीज। और 1900s के अंदर जाके बंद हुआ था यूज़ होना। और इस तरह के प्रिजन्स थे, आप देख सकते हैं, एक कमरा और हर एक आगे इस तरह डोर लगा हुआ था। और एक उनने अभी आइडिया के तौर पर उनने हमें दिखाने के लिए एक मैनिकन बैठाया हुआ अंदर, और टू शो कि किस तरह प्रिजन्स होते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसा रूम भी दिखाया हुआ है जहाँ पर वो मारते थे। और 2 मैनेकिन्स के साथ उन्होंने ये भी दिखाया हुआ है कि किस तरह मार पड़ी होती थी। स्केरी। सो अब हम लोग उनके टेरेस या फिर ऊपर एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से पूरे पैनोरामिक व्यूज़ हैं कायरो के। और पुराने ज़माने में सिर्फ ऑब्वियसली इसको इजिप्ट कहा जाता था, सो यहाँ से वो बैठ के पूरा इजिप्ट देख लेते थे। पर अभी आप देख सकते हैं कायरो शहर को, पूरा पैनोरामिक व्यूज़ हैं। और जो ये मस्जिद है सामने, ये 700 ईयर्स ओल्ड है और अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में है। अब हम जी जाने लगे हैं सलाहुद्दीन अयूबी की मॉस्क में, जिसका आर्किटेक्चर काफ़ी टर्किश स्टाइल का है। और ये ट्रीज़ अल्लाह वाली बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर एंट्रेंस से लेके इनके डोम से लेके हर चीज़ टर्किश आर्किटेक्चर की याद दिलाते हैं मुझे, और स्पेशली ब्लू मॉस्क की।
ये जो क्लॉक टावर आपको सामने नज़र आ रहा है, ये पहला क्लॉक टावर था मिस्र के अंदर और ये गिफ्ट किया था उनको फ्रांस से प्रिंस लुई ने। और ये जब पहुंचा था तब से ये खराब है और ये आज तक खराब है, कभी ना ठीक करवाया था और उसको एज इट इज़ रहने दिया था। تصوير ولا بكلمك ايوه ماشي انا ما كنتش شايفه حاجه انا كنت بتكلمي ليه So as I told you, from 1182, which is the building time of the citadel, until year 1920, which is only 100 years ago, all the kings were ruling from here. From here. Seat of the government. So, अब हम ये एग्जिट के पास आ गए हैं, वापस हम फोर्ट से निकलने लगे हैं और अब जाएंगे जी म्यूज़ियम। दूसरी जगह पे आपको जाकर दिखाते हैं फिर उनको, तो वहाँ पर मिलेंगे। This is the elder baptism tube from the 4th century, so it's over 1600 years old. This were original. كانت بتحميه برضه هنا اهو في المكان الحوض دوت. ده المكان اللي هو Here is the birthplace for the prophet Joseph. They came, started from there throughout all of Sinai. The circles is the places where they stayed for a while, the red circles. Right? So we are here, my They came friend. north of Cairo. They were very close from Luxor and back again. And also the church in this There were 3 of them. They were using only one donkey for the 3 years. The journey for 3 years, one donkey. गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस जो रिलीजियस कंपाउंड कह लें या जहाँ पर सारे चर्चेस, सिनेगॉग, मस्जिद सब कुछ है यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन मिली है। बट इफ़ यू लाइक मी स्किप दिस। आप आना चाहें तो ज़रूर आएँ, बड़ी हिस्ट्री है, बड़ा मज़ा भी आपको आएगा, पर यहीं पर ही देख लें और जब खुद आएँ तो चूज़ टू डू समथिंग एल्स। But yes, we're going to the museums now. So guys, we're in the NMEC, National Museum of Egypt Civilization.
I came here for this of pharaohs. From the Valley of the Kings. Paintings which inside the tombs of the Valley of the Kings. That's how it's the scenes inside the tombs. Okay. 5,000 years ago. So this human skeleton, 30,000 years before the pharaohs. 35,000 years old. Yeah, 30,000 before the pharaohs beginning. Right up to check, when they made the medical check for him, they found he had problems on the backbone, and most likely he was working in mines. He was like carrying big stones and heavy stones. That's why he had like problems in his. There's big temple for him in Luxor. This guy is the one who designed the temple, called architect Senenmut. He was carrying the daughter of the queen. Yeah. Okay. That's symbols of the design of the houses. All the time they had front yard in front of the houses. They were doing all of the daily activities like paper, which is a papyrus, Yeah. and writing tools for them. Tent, umbrella tent, and it's 4,000 years old. और कहते हैं कि ये original है. कई जगह आपने मोसेस वाली नेटफ्लिक्स पे मूवी देखी हो ना, तो ये कैरेज है बेसिकली, जिसके ऊपर खड़े होके वॉर जाते थे और लड़ते थे. ये सारी औरतों का मेकअप का सामान है और आज तक भी इससे ज़्यादा ही होता है. And look at this. We have here the poems for the ancient Egyptians. Ago, we call it Dush treasure from the Romans' time. It all found in a big pottery jar. It was in a jar. All of this gold, it was in a jar. Pottery jar. It's all real gold. Yeah, this is all. है 3 पोर्शंस के अंदर, जहाँ पर हम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पर सबसे आगे रोमन्स है, देन ग्रीक लोग जो थे वो, और फिर उसके बाद जो मुसलमान आए थे, मुसलमान की चीज़ें यहाँ पर. This has a lot of different stuff that you should come and see for yourself. इसलिए मैं हर चीज़ नहीं दिखा सकूँगा, बट मैं आपको जो दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ. Imagine this used to be on the top of the camels. For long journeys, we had no cars. All the long journeys used to be done by camels. Right. And to make the journey more comfortable away from the sandstorms and sun. This is the original cover of Kaaba. Kaaba in Mecca. Yeah. For a very long time, we used to make the cover here in Egypt and send it for them by camels. Wow. It used to be written by silk and gold. This is old version from Quran. And this kind of things, that's the original key of Kaaba. फाइनली मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से एक्साइटेड था और जो मैं देखने के लिए एक्चुअली आया था यहाँ पर, वो ये है द रॉयल ममीज. और गाइस तो सारा देख लिया है हमने, और ममीज़ भी देख लेते, पर वहाँ पर अलाउड नहीं था टू मेक वीडियो. आई वांटेड टू शो यू फ़िरौन किस तरह प्रिजर्व हुआ है और क्या उसकी शक्ल है, बट अल्लाह ही माफ़ करे. It was a good trip. Got to see a lot of things. Now we're going to go to another museum, then lunch, और उसके बाद एक और हमने जाना है बाज़ार. बहुत ज़्यादा धूप है, अपने ग्लासेस लगा लूँगा, तो फिर वहाँ पर मिलते हैं. Another restaurant. आज इसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि कैसा है. और वही आज थक चुके हैं, लेट्स होप दिस इज नाइस. आज दे हैव 2 सूप and they're not very difficult, but I want to try them. So when you get rice, that's something new. Grilled chicken, baked fish, noodles खत्म हो गए हैं, और grilled pasta. सो गाइस, सबसे पहले मैंने लिया था जी सूप के अंदर चलगोज़े. तो मैंने कहा ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, मैंने पहले कभी नहीं ट्राई किया, सो आई ट्राई दैट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
मेन कोर्स में मैंने ग्रिल्ड चिकन ली थी, उनके फ्राइड राइस लिए थे, वेजिटेबल्स लिए थे एंड प्लस ये कॉर्जेट्स थी विद द फिलिंग ऑफ राइस इन इट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टेस्ट था और डिफरेंट था। देन आई आल्सो गॉट लॉट ऑफ सैलड। तो सैलड के अंदर उनके पकोड़े भी थे, जो कि पकोड़े बड़े मज़ेदार थे। तो गाइस आज का खाना बस ठीक था, कल का खाना काफ़ी अच्छा था। सो आई रिकमेंड दैट रेस्टोरेंट, नॉट दिस वन। गाइस हम दूसरे म्यूज़ियम आ गए हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर जो फिरौन का गोल्ड का ताज वगैरह भी है ना, वो भी इधर है। सो लेट्स गो एंड सी कि क्या क्या है। इस म्यूज़ियम में आपको सब कुछ वो देखने को मिलेगा जो कि फ़ारोज़ ने अपने टेंपल और टूम्स में रखे हुए थे। जिस तरह उनके स्टैचूज़ हो गए, उनका गोल्ड हो गया, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, बुक्स हो गई, डिफरेंट सारी चीज़ें। और इवन यहाँ पर उन पेपर्स के ऊपर एक लंबी स्टोरी लिखी हुई है, वो भी यहाँ पर उन्होंने फ्रेम करके लगाई हुई है। सो अगर आप खुद आएँगे आपको ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगहों पे कैमरा अलाउड नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू एन ओवरव्यू। ये पिरामिड के ऊपर का एक पीस है और कहा जाता है कि ये स्पेस से आया था और ये एक मीटियोर है और उसका ये कार्व होके वहाँ से बना हुआ है। बट आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, बट ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है। सो गाइस हमने सारा म्यूज़ियम देख लिया है, नाउ वी आर एग्जिटिंग एंड यहाँ पर सामने है जी सोवेनियर शॉप। और जाते हुए मैं आपको ये बता दूँ कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी था, बिकॉज़ देयर वाज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप देख सकते हैं। बट देन अगेन देयर वर ममीज़, और फिर उसके बाद उनके जार्स के अंदर उनके इंटेस्टाइन्स और उनकी डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई थी, वो भी यहाँ पर दिखा रहे थे। उससे मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी एंड आई डिडंट फील वेरी गुड। सो यू नो आई जस्ट वांटेड टू वार्न यू कि इफ यू आर कमिंग हियर तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें भी हैं। सो मैंने हाफ वे वहाँ से एग्ज़िट करने के लिए कह दिया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जी खान खलीली बाज़ार। सो गाइस जो सामने आपको मीनार नज़र आ रहा है वो हुसैन मॉस्क का मीनार है, और यहाँ पर इन्होंने मुझे बताया कि हज़रत हुसैन का सर यहाँ पर दफन है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं अल अज़हर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर हेड ऑफिस है, और फिर अल अज़हर मॉस्क भी है। अल अज़हर इज़ अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी इन इजिप्ट। और अब हम जाने लगे हैं जी नीचे, और बेसमेंट से क्रॉस करके ऑन द अदर साइड हम जाने लगे हैं खान खलीली बाज़ार। هو ده بس عدي له منين؟ النفق ده هتطلعك الناحية دي. जैसे आप देख सकते हैं प्रॉफिट्स मॉस्क की तरह यहाँ पर भी अम्ब्रेलास वैसी बनी है। और ये आगे सारी इमारतें खाने पीने की जगह हैं। यहाँ पर आके पता लग गया कि हम एक बाज़ार ले एरिया में आगे से काफ़ी मांगने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं। पास बैठे हुए भी बहुत ज़्यादा हैं मांगने वाले। और एक लाहौर के जिस तरह आप जाए ना लिबर्टी एक्सरे इस तरह की शॉप, उस तरह की फील आ रही है। So this is the whole market. So let's go. This is the oldest market in Africa. Works for 800 years. In Africa, 800 years. The one that still works for 800 years without stopping. Almost for free. Oldest working. Almost? Almost. Or free? خلاص انا مش هعرف اجيب لك المهم ربنا يجيب لي حاجه والقانون. كلمة نقول سلام كوريالوس خلاص يا اسلام هيمك علي بابا جريز यहाँ पर बार्गेनिंग ठीक ठाक इनके साथ करनी पड़ती है, आराम से देते हैं। बस कुछ चीज़ें मिल गई, शुक्र है। एंड हम काफ़ी आगे तक भी आ गए अंदर। इट्स नॉट राइट टू पुट स्टैचूज इन योर हाउस, तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। बाकी हम निकल रहे हैं यहाँ से, फिर अब होटल जाएंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। और बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेट्स से कोई 800 से स्टार्ट होता है तो नीचे 200 पे या 100 पे भी आ जाता है।
सो आपको बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। और वो मुझे वैसे भी कह सका था कि तुम मुझे इजिप्शियन लग रहे हो, जिस तरह तुम बार्गेनिंग कर रहे हो ना, तुम यहीं के बंदे हो। मैंने कहा मैं लग रहा हूँ पर हूँ नहीं मैं। चलिए घर जाके मिलते हैं आपको। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो गाइस, आई डिसाइडेड आई विल शो यू माय रूम। आई एम स्टेइंग इन 511 और ये रूम लिटरली आपको देख के भी लगेगा कि ये क्या है यार। जब मैंने बुक किया था उन्होंने पूछा था भाई सिंगल बंदे के लिए है कि डबल के लिए है। सो आई सेड सिंगल। तो सिंगल के हिसाब से एक बेड लगा हुआ है लिटरली, बिल्कुल उसके सामने टीवी है, एसी ऊपर है और केटल है और शीशा है लिटरली इधर। एंड उसके ऑपोजिट साइड पे सीधे सामने बाथरूम है। सो बाथरूम है और शावर है। एंड ऑब्वियसली बाथरूम के अंदर ऊपर लगाया हुआ हमने नीचे करने के लिए। सो बाथरूम में शावर है एंड देन ये कबर्ड्स हैं जिसके अंदर फ्रिज है और इस तरफ मेरा अभी सामान पड़ा है, बहुत टाइम डाला मैंने, सो मैंने खाता। सो या दैट्स द रूम। और ये था जी यहाँ का रूम। और अब थोड़ी देर जाएंगे स्विमिंग करना है। और बहुत थकावट हुई है तो कह सो जाऊँ क्योंकि सुबह मेरी फ़्लाइट है। सो आई प्रॉब्ली गो टू स्लीप एंड देन गो फॉर स्विमिंग एट 12 और 1 क्योंकि 24 आवर्स है पूल। सो फिर पैकिंग करूँगा और फिर एयरपोर्ट पर निकल जाऊँगा इंशाल्लाह। सो गाइस, अभी मैं आ गया यहाँ पर स्विमिंग करने। हवा चल रही है। आई होप पानी का टेम्परेचर ठीक हो। सो गाइस, पैकिंग ऑलमोस्ट डन है। कपड़े लटक गए हैं इस्त्री होके और अब बस शावर लेना है और फिर अगली फ़्लाइट पकड़नी और यहाँ से निकलना है। तो सामान हो गया है जी पैक। अब मैं भी हो गया हूँ रेडी। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पे। आपको मिलते हैं एयरपोर्ट पे। 2 है, टर्मिनल 2 के अंदर। सो जी, डिपार्चर्स एरिया में मैं पहुंच चुका हूँ। सिक्योरिटी से मैं भी आया हूँ और मैंने मेरे शूज़ भी उतरवा लिए थे। पर बाहर से मुझे काफ़ी लाहौर जैसे एयरपोर्ट की फ़ील आ रही थी। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, पर अंदर आके इट्स एक्चुअली वेरी नाइस और काफ़ी कुछ है यहाँ पर। तो अगर मैं वापस जा रहा होता तो मैं बच्चों के लिए यहाँ से ज़रूर चॉकलेट्स लेके जाता या कोई चीज़, बट क्योंकि अब मैं आगे जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे कुछ लिया नहीं था। बट देन आई वांटेड टू ईट समथिंग। अभी भूख लगी हुई थी तो इसलिए मैं सीधा फिर एक रेस्टोरेंट गया और मैंने लोकल इनका खाना खाया, इजिप्शियन फूड ऑर्डर किया। Hey guys, the food is here. I ordered a mixed grill जो कि काफ़ी मज़ेदार लग रही है। So let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So guys, खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर के नींद आ रही है। सो अब बस जा रहा हूँ, एरोप्लेन में बैठते हैं और सोते हैं और फिर पहुँच जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। फिर आपको मिलेंगे अगली डेस्टिनेशन पे। कायरो का एयरपोर्ट तो आपको मैंने दिखा ही दिया है सारा नीचे। सो मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे इंशाल्लाह। टाइम जैकेट मैंने पहन लिया, वाइट ठंड है, कॉफ़ी ले ली है और लेट्स गो आउट। मामा से सो गाइस, पहुँचे हम नानी माँ के घर और उनको सरप्राइज़ किया। सरप्राइजिंग क्या लगी न्यू, बट दिस इज़ माई सामान एंड वी गोना हैव सम फूड। ये ज़ायरा की फेवरेट है ब्लूबेरीज। घर पहुँचे हम। अब आप वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा और फिर अपनी फ़्लाइट के बारे में बताऊँगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।